नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो यह शोषण के विरुद्ध, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह देता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम न लगाने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। तो यह है अमेरिका से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका से प्रभावित होकर लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। पंचायती राज से ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो ये करता है राज्य वित्त आयोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज में ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय के दौरान, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल को लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि चेयरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1993 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1993 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात यह आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो ये है बंगला, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बंगला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। तो यह है महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। तो यह कांस्य युगीय सभ्यता, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कांस्य युगीय सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है।
बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यह है अमरावती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरावती जो है यह बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो ये होता है चंद्रगुप्त द्वितीय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है जानकारी जो है महरौली अभिलेख में जो है मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया उपनिषदों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपनिषदों के लिए जो है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो ये 12 माह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 माह में जो है गन्ने की फसल जो है लगभग तैयार की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो ये मक्का नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मक्का जो है यह रबी की फसल नहीं है, जबकि यह है खरीफ की फसल। तो इसको भी याद रखिएगा, मक्का जो है खरीफ की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो ये था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है यह भारत का अंतिम महान राजपूत शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दासों के रख रखाव के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो ये मैसूर ने नहीं किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सहायक संधि को जो है मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो था रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वह घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो ये कल्पना चावला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कल्पना चावला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देहरादून में जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? जब पवन पृथ्वी की घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे पुकारते हैं भूविक्षेपी पवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूविक्षेपी पवन के नाम से जो है जब पृथ्वी घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो भूविक्षेपी पवन के नाम से पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में जो विश्व बैंक का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर 1 अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 111 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह V.S. मिन्हास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। V.N. मिन्हास ने जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? तो यह इस्लाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, ये तीनों जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह नेपाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा जो है अष्टछाप की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1936 और 2000 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1936 में जो है उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में झारखंड अलग हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 अप्रैल 1858 में जो है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
पटना में जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो यह त्यागराज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्यागराज जो है यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह शिवहर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवहर का जो है बिहार राज्य में जो है शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सुनाई ही नहीं देगी। तो इसको याद रखिएगा, सुनाई जो है नहीं देगी, क्योंकि वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। उसी के कारण जो है चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। पीतल जो है एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो यह है मिश्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीतल जो है एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो यह है डायबिटीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डायबिटीज जो है यह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है H2O का तापमान घनत्व जो है अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मगरमच्छ जो है यह स्तनधारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ये होती है अवरक्त किरणों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अवरक्त किरणों की जो है तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फा क्लोरोएसिटिनोन फिनोन जो है यह आंसू गैस का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो वो उसकी चमक कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसकी चमक कम हो जाएगी यदि किसी लेंस को आधा भाग काले कागज से जो है ढक दिया जाएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो ये चाइना रोज का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाइना रोज को जो है बेकिंग सोडा के विलयन में मिलाने पर जो है हरा रंग प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिथोमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है
होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर उसके जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसमें बदलता है? एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसमें बदलता है? तो वो बदलता है वोल्टेज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर जो है मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।